पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद की एंट्री से पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट दिल्ली से नहीं पड़ेगा, कश्मीर अवाम को देना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ कश्मीरी नौजवानों के खून से रंगे हैं, वो कभी कश्मीरियों के हमदर्द नहीं हो सकते। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि दफा 370 की वापसी तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दफा 370 वापस नहीं दे सकती, बल्कि एक दिन मरकज में तीसरी जमात वापस करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी दफा 370 की वापसी को लेकर खामोश है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, एक दिन बीजेपी भी चली जाएगी। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, जिन्होंने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाले इलाके जुमगंड इलाके का दौरा किया और इस बीच उन्होंने कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। और इस वक्त रात के दौरान भी लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जो है इस वक्त शमूलियत कर रहे हैं और बाकी पार्टियों को खैरबाद करके बाज़ाब्ता तौर पर आज उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के सामने शिरकत की। तो हमारे साथ ये इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद साहब। आज आपने कुपवाड़ा का हंगामी दौरा किया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कुपवाड़ा तक आपने दस्तक दी। मुझे लगता है कि बहुत मोहब्बतें लोग दिखा रहे हैं। देखिए अभी रात का टाइम है और मैं तो माजरत भी मांगी, ये 4 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मोहब्बतें मैंने पहले कभी नहीं देखी है। मुझे तो लगता है एक सियासी सैलाब जो है, जो आप मीडिया वाले मिस कर रहे हैं, वो शायद आ रहा है। और बात आपने स्पीच में कही कि आपने कहा कि कुछ लोगों के हाथ खून से रंगे हैं और वो कश्मीर के हमदर्द नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें फिर से वो कैसे कश्मीरियों को वोट मांग सकते हैं। ये इशारा कहाँ तक किसकी तरफ था और आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, इशारा नहीं था। मैं बिल्कुल क्लियर बात करूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, जो दिन दिहाड़े हर एक पर उंगली उठाती है, मैं उनके माजी की तरफ दिखा रहा था। देखिए 99 से आज तक 2 किस्म के लोग हैं, एक जो मारे गए या गिरफ्तार हो गए या जिनको पीएसए लगा, 2 जिनने ऑर्डर दिया मारने का। हम तो गिरफ्तार भी हुए, हमको तो जेल में भी भरा, हमारे वर्कर्स को भरा, हमारे वर्कर्स मारे गए। हमने किसी को मारा नहीं है। मारने वाले ये 2 पार्टियां थी। 96 और 2002 में 3,500 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, 6,500 पीएसए। फिर 2002 से 2008 3,500 पीएसए, 2,500 सिविलियन किलिंग्स। फिर 2008 से 14 2,500 पीएसए और 1,800 किलिंग्स, जिसमें बदनाम वो 2010 की वो किलिंग्स और ब्लाइंडिंग्स भी शामिल। तो 2016 है। तो मेरा ये कहना है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल बात है, जिनको गुरेज नहीं हुआ, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इतने कश्मीरियों को कब्र में डालने का, उनको मारने का, वो क्या बनते हैं? वो कहाँ से उनके हमदर्द हो सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि वो कश्मीरियों के हमदर्द नहीं है? कैसे होंगे? मतलब अल्लाह माफ़ करे, आपके मेरे घर में से किसी को मारा हो तो आप हम उनको हमदर्द मानेंगे? जस्ट कि हमारे घर से कोई नहीं गया, इसका ये मतलब कि उनको माफ़ी दे। अब मैंने परसों एक बार एक बयान इन्हीं के किसी लीडर से सुना कि भाई इनको माफ़ी दी जाए। माफ़ी तो लवाकिन देंगे, माफ़ी ये खुद थोड़ी ना, मारेंगे भी खुद और माफ़ी भी खुद देंगे। माफ़ी लवाकिन देंगे। सज्जाद साहब के जब से गुलाम नबी आज़ाद ने एंट्री की है, सज्जाद लोन खामोश है, खामोशी अभी तोड़ नहीं रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कल उसने भी बयान दिया कि आपको लग रहा है कि उसके आने से कुछ सियासी माहौल में और कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ फ़र्क पड़ता है कश्मीर की सियासत में? ये डेमोक्रेसी है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी नहीं हूँ कि जो आएगा उस पर उंगली उठाऊँ। ये डेमोक्रेसी है, जिसको जाना है लोगों के पास आना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से सपोर्ट मांगना है। सपोर्ट इधर मिलेगा, दिल्ली विली में किसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट मोस्ट वेलकम है, वो आएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, पीडीपी आए, वो इल्ताफ़ साहब हैं वो आए, हम हैं, सब आए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब लड़ेंगे, जिनके साथ लोग होंगे वही ज़्यादा सीटें लेंगे। देखिए कल से जो है गुलाम नबी आज़ाद सुर्खियों में इस बात में रहे कि उन्होंने साफ कर दिया कि 370 हम वापस नहीं ले सकते, ना तो हमें कोई दे सकता है। उधर दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये भी नहीं दे सकते हैं। तो सज्जाद लोन इस पे क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या बोला? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कंक्लूजन में कि नहीं, जिन्होंने हमसे छीन लिया वो तो हमें वापस दे नहीं सकते हैं, ना तो हम उनसे मांग सकते हैं। वही मैंने भी आपको बोला कि जिन्होंने लिया वो वापस नहीं देंगे, और जो उमर अब्दुल्ला साहब की इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, वो भी नहीं देंगे जी। ये भी आपको देखना, वो भी नहीं देंगे। मैंने बोला 3rd फोर्स आएगा इंशाल्लाह, 3rd फोर्स आएगा जो इंशाल्लाह दे देगा। बिकॉज ये जो मामलात हैं, जैसे आज राइट की तरफ पूरा झुकाव है इंडियन पॉलिटिक्स में, इट्स अबाउट रिलीजन,
इट्स अबाउट एंटी मुस्लिम, ये हमेशा नहीं रहेगा, न था। तो एक और बात है कि आज मुद्दा जो है वो सब सियासी पार्टियों में बना है कि 370 पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है? देखिए, एक तो हम लीगल जो देखते हैं कि कोर्ट में क्या होगा, लेकिन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समझती है कि किसी भी मुल्क में देयर इज़ नो फुल स्टॉप। आज की जो सियासी पोजीशन है उसमें ठीक है, पल्ला उनका भारी है जिनने एब्रोगेट किया, लेकिन हालात कभी सेम नहीं रहते। हमारा मानना है एक दिन हालात आएंगे, या तो कोर्ट में होगा या हिंदुस्तान के लोग पार्लियामेंट में फिर पास करके वापस देंगे। ये हमारा बिलीफ है, टोटल बिलीफ है कि ये रोज़ नहीं रहेगा, राइट विंग गवर्नमेंट रोज़ नहीं रहेगी, ये जाएगी। कोई नया फोर्स आएगा कांग्रेस और बीजेपी के बगैर, बिकॉज इन दोनों पार्टियों ने तय किया है, क्योंकि कांग्रेस भी कोई बयान नहीं दे रही है वापस देने के बारे में, तो कोई नया फोर्स तो आएगा, आप देख लेना। अब इसमें 5 साल लगें, 10 साल लगें, लेकिन आएगा।